हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है ट्रायल बैलेंस के बारे में, जिसमें हम जानेंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी एंड आप ज़रूर हमारा यकीन मानिए कि हम इतने इजीली आपको ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि आपको ट्रायल बैलेंस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप क्वेश्चन करने बैठोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस होता क्या है। देखिए बच्चे, जब आप एक अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं, यानी सबसे पहले आप क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं। अगर एक ट्रांजैक्शन हुई है, मान लीजिए आपने सेल्स की है तो उसकी आपने ट्रांजैक्शन कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ये आपने कर दिया। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हो कि आप उसको जर्नल में एंटर करते हो। दूसरा होता है इसकी लेजर पोस्टिंग करना। उसमें आप क्या करते हो बेटा, हर एक लेजर का, जैसे यहाँ 2 लेजर इन्वॉल्व है, एक कैश और एक सेल, इन सबको अलग अलग रख देते हो। यानी कैश को उठा के डाल देते हो कैश अकाउंट में और सेल को उठा के डाल देते हो सेल के अकाउंट में। इसको कहते हैं लेजर पोस्टिंग। अब इसके बाद यानी कि पहला पार्ट हमारा, पहला स्टेप जर्नल, दूसरा लेजर पोस्टिंग, और इसके बाद जो हमारा स्टेप आता है वो होता है थर्ड, जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। देखिए, ट्रायल बैलेंस जैसे कि नाम कहता है, बैलेंस ट्रायल करना कि क्या ये टैली हो रहा है या नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी लेजर हमारे पास बन गए हैं, जितने भी लेजर मेरे पास बन गए हैं 10, 20, 25, 30, उसको एक ही रिपोर्ट में दिखा दूं। ठीक है, एक रिपोर्ट बना दूं, उसी में दिखा दूं कि कैश का मेरे पास इतना बैलेंस बचा है, सेल्स का इतना बचा है, परचेज का इतना बचा है। यानी हर एक लेजर को एक ही फॉर्म में, एक ही फॉर्मेट में समराइज करके उसकी डिटेल्स दिखा देना, उसमें हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। अब बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, आपने सबने अभी शायद फाइनल अकाउंट्स नहीं पढ़े होंगे अगर आप 11th के स्टूडेंट्स हैं तो, लेकिन अगर आपने पढ़ लिए हैं तो आप सबको मैं बता दूं, जो आपके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, उसके बाद P&L अकाउंट एंड उसके बाद बैलेंस शीट, इसको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। ये फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हम बैलेंस कहाँ से उठाते हैं, हम उठाते हैं ट्रायल बैलेंस से, क्योंकि हम हर एक अलग अलग लेजर का बैलेंस जानने के लिए बार बार लेजर बुक नहीं खोलेंगे। सिर्फ एक ट्रायल बैलेंस के थ्रू एक ही रिपोर्ट की हेल्प से ये तीनों के तीनों अकाउंट्स हम बना सकते हैं। उसके बाद लेजर बैलेंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। लेजर बैलेंस यानी एक पर्टिकुलर डेट पे, मान लीजिए 31 मार्च को मैंने बनाया है ट्रायल बैलेंस, तो इस पर्टिकुलर डेट पे हर अकाउंट का कितना कितना बैलेंस है वो ये ट्रायल बैलेंस हमें शो कर देता है। उसके बाद इसका जो टोटल होता है बच्चे, ये जो टोटल होता है ये दोनों मैच होता है। अगर ये मैच हो गया तो यानी आपने अर्थमेटिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं किया, यानी जो डाटा है आपका उसके अकॉर्डिंग आपने कोई प्रॉब्लम नहीं की है, आपका टोटल सेम आ गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी आपने एंट्री की है वो सारी की सारी सही है। कैसे, उसके बारे में हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इफ इट टेलीज, अगर टेली कर जाता है तो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, बट सर्टेन एरर में बी रिमेन अनडिटेक्टेड। कुछ एरर हैं जो अनडिटेक्टेड रह सकते हैं। कौन से होंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। शो सेपरेटली द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। इसमें आपको क्या है, डेबिट का बैलेंस अलग दिखता है और क्रेडिट का बैलेंस अलग दिखता है। अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस आपका अकाउंट नहीं होता, ठीक है, ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है जो कि आपने क्या किए हैं, बाकी सारे अकाउंट से उठा करके बनाई है, तो ये सब क्या है, ये है आपका एक स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। ठीक है, ये बात हुई हमारी ट्रायल बैलेंस के बारे में थोड़ी सी। नाउ वी विल डू अ क्वेश्चन अबाउट इट। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इसका यहीं पे फॉर्मेट बना लिया है ट्रायल बैलेंस का, आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले इसका फॉर्मेट कैसे बनता है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना होता है सीरियल नंबर, ठीक है, ऊपर आपको डालना है ट्रायल बैलेंस एज एट जो भी डेट पे आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, उसके बाद सीरियल नंबर। अब लेजर अकाउंट, यानी कौन से लेजर का अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, जैसे कैश अकाउंट,
सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, वो सारे अकाउंट आप यहाँ लिखेंगे। लीफ नंबर जहाँ पे आपकी ये पोस्टिंग की गई है, जहाँ पे इसका बैलेंस निकल के आया है, उसका नंबर। डेबिट अमाउंट अगर डेबिट का है और क्रेडिट अमाउंट अगर क्रेडिट का है तो। अब देखिए एक एक करके पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर बात करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर्स बैलेंस प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, तो ये कब का बन रहा है? 31 मार्च, एज एट 31 मार्च 2019। तो ये हमारी डेट आ गई। फर्स्ट वन कैपिटल अकाउंट, फिर सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, एक एक करके हम ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमारा है कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। देखिए बेटा, कैपिटल अकाउंट आपका क्या होता है? आई होप आप सबको जो है ये एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम के बारे में क्लैरिटी होगी। अगर नहीं है तो मैंने एक वीडियो उसके ऊपर भी डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट आपके बिजनेस के लिए होता है एक तरीके से आपका लायबिलिटी। क्यों? देखिए आपको हमने पहले ही बताया हुआ है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है, देखिए ये आपका बिजनेसमैन है और ये आपका बिजनेस है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो बिजनेसमैन ने स्टार्टिंग में जितना भी पैसा लगाया होगा 50,000, 1 लाख, वो सब क्या है? वो बिजनेस को वापस देने पड़ेंगे बिजनेसमैन को। ठीक है, वापस देने पड़ेंगे। तो क्या है? ये हुआ एक तरीके से इसकी लायबिलिटी, एक तरीके से इसका लोन। और जब भी आपका लोन होता है, जब भी आपका लोन बढ़ता है तब क्या होता है? वो होता है क्रेडिट। जब भी आपका लोन बढ़ता है वो होता है क्रेडिट। लोन यानी लायबिलिटी। तो यहाँ पे डेबिट में कुछ नहीं डालेंगे और ये अमाउंट जाएगा क्रेडिट में, 1 लाख रुपए का। उसके बाद चलिए कैपिटल हो गया। सेल्स क्या होती है आपकी? सेल आप कर रहे हो, आपको इनकम मिल रही है कुछ ना कुछ। आप इससे भी इजीली, मैं अगर आपको बताऊं ना तो बहुत इजीली आप इसकी एंट्री करके देख लो। अगर आपकी सेल्स हुई है तो आप क्या करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, या फिर जो पार्टी है उसका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट आप वहां पे क्या करते हो? क्रेडिट करते हो, क्योंकि ये आपकी इनकम आपको लाके दे रहा है। तो यहाँ पे भी सेल्स आपको क्या करनी है? ये करनी है क्रेडिट। जर्नल एंट्री अगर आपको आगे आती है ना बच्चे, तो आपके लिए ट्रायल बैलेंस ऐसा है, ऐसा बस चुटकियों में आप आराम से कर लोगे और यहाँ आज आपको समझ भी आएगा। उसके बाद परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट आपका क्या होता है? परचेज अकाउंट आपका क्या होता है कि आपने कुछ पैसा दे दिया, एक तरीके से आपका एक्सपेंस हो गया, आपका पैसे आपके हाथ से चले गए, तो एंट्री क्या करते हो? अगर आप कुछ परचेज करते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट अगर आपने उधार में लिया है तो यहाँ आप क्या करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट करते हो। तो इसलिए परचेज अकाउंट का बैलेंस भी आपका कहाँ जाएगा? डेबिट में, 1,50,000। उसके बाद सेल्स रिटर्न। अब देखो बेटा, सेल्स रिटर्न क्या होता है? मैंने पहले कुछ सेल्स किया था, मैंने आपको कुछ सामान आपको दिया 1 लाख का, आपने कह दिया यार ये तो 1 लाख का पूरा सामान तुमने मेरे को खराब दे दिया, या कुछ भी रीजन था, आपने वो सामान लाके मेरी शॉप पे पटक दिया कि भाई तू अपना सामान अपने पास रख, बहुत ही खराब सामान है। तो मैं इसकी एंट्री क्या करूंगी? मैं इसकी एंट्री कैसे करूंगी कि मेरी सेल्स जो थी वो दोबारा से रिवर्स हो गई, तो यहाँ पे मेरा सेल्स रिटर्न अकाउंट जो होता है वो हो जाता है डेबिट। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट जो होता है वो हो जाता है डेबिट, और फिर मेरा माल जो वापस आया उसको हम कर देते हैं उसमें क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न जब मेरा डेबिट हो रहा है तो उसका हमारा अमाउंट भी कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो यहाँ 1,000 जो कि है सेल्स रिटर्न। अब चलिए उसके बाद डिस्काउंट अलाउड। मैंने मैंने तुमसे लेने थे 1,000 रुपए, मैंने कहा चल भाई तू 900 दे दे, 100 रुपए का तू डिस्काउंट ले ले। मेरी जेब से क्या हुआ? खर्चा हो गया एक तरह से, मेरी जेब से तो क्या हुआ? खर्चे की तरह हो गया, एक्सपेंस की तरह हो गया। तो क्या हुआ? डिस्काउंट अलाउड की जब हम एंट्री करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं कि चलो जैसे हमने कैश लिया तो हमारी डिस्काउंट की एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू
जिस भी पार्टी को हमने दिया है, टू ABC। तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा हमारा होता है डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड होता है डेबिट, तो इसका अमाउंट भी कहा जाएगा डिस्काउंट अलाउड का डेबिट में। कितना है? 2000। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसेस। अभी ऐसा कर रहे हैं एक्सपेंस 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 की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंस जब भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो भी आपके कहाँ जाते हैं? डेबिट में। क्यों जाते हैं डेबिट में? देखो, सैलरी है, आपने कोई सैलरी पे कर दी, ठीक है, आपने कोई सैलरी पे कर दी, या फिर आपने सैलरी कोई बिल पे कर दिया, टेलीफोन बिल पे कर दिया, क्या एंट्री करते हो? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। तो ये क्या होता है, जितने भी आपके एक्सपेंस हो रहे होते हैं वो चले जाते हैं आपके डेबिट में। सेम यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंस लिखा है तो 10,000 डेबिट में। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? यानी हमारे डेटर्स। जहां रिसीवेबल है वो होता है हमारे डेटर्स। तो डेटर्स जो है ट्रेड रिसीवेबल, वो कहाँ जाएंगे आपके? वो जाएंगे आपके डेबिट में। ट्रेड रिसीवेबल आपके जाएंगे डेबिट में। क्यों जाएंगे? देखिए, आपने किसी पर्सन को कुछ सेल किया था, ठीक है, तभी वो आपका डेटर बना। मैं इसको आपको समझाती हूँ। आपने मुझे 1,00,000 रुपए के अमाउंट के गुड्स सेल किए उधार पे, 1,00,000 रुपए के। तो अब आप अपने अकाउंट्स में क्या एंट्री करोगे? आप एंट्री करोगे कोमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अब ये पार्टी बन गई डेटर, जिसको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। डेटर यानी ट्रेड रिसीवेबल, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसके अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट, तभी जाके ये हमारा बनता है ट्रेड रिसीवेबल। तो इसलिए इसका अकाउंट हम करते हैं डेबिट में ट्रांसफर। नेक्स्ट वन, ट्रेड पेबल। सेम, अगर ट्रेड रिसीवेबल हमारा डेबिट है तो ट्रेड पेबल हमारा हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि ये है हमारी लायबिलिटी, हमें इनको पेमेंट करनी है, ठीक है, हमें इनको पेमेंट करनी है, तो इसलिए हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है? देखिए, इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? हम उसकी एंट्री बनाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कोई खेल नहीं है, सारा का सारा कैश बैंक पे ध्यान दीजिए। सब एसेट के थ्रू अगर आप क्या ध्यान रखोगे, एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो अकाउंट्स इतनी आपको परेशान नहीं करेगी। तो इन्वेस्टमेंट की आप एंट्री करते हो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जिससे भी आपने पैसा निकाल के अपनी इन्वेस्टमेंट की है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाता है आपका डेबिट, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा डेबिट में 15,000 रुपए। अब बात आती है कैश एट बैंक एंड हैंड। कैश एट बैंक या फिर इन हैंड, इन हैंड। तो कैश एट बैंक या हैंड में है, तो एक तरीके से ये क्या है? ये है आपकी एसेट। एसेट क्या होती है? एसेट होती है जब भी इंक्रीज होती है वो होती है आपकी डेबिट, यानी आपके पास अमाउंट है तो 37,000 का अमाउंट आपका डेबिट में चला गया। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट करी थी ये पिछले वाली, उस पर आपको क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट क्या हो गई? आपकी इनकम हो गई, आपकी इनकम इंक्रीज हुई है। तो आप एंट्री क्या करोगे? इसमें आपको कैश में मिली है, बैंक में मिली है, या इंटरेस्ट डायरेक्ट इंटरेस्ट के रूप में ऐसे अकाउंट में आया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंटरेस्ट है वो हो जाएगा डेबिट में। तो ये आपका अमाउंट जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपकी इनकम है जो कि जाएगी क्रेडिट में, तो 1500 रुपए। उसके बाद इंश्योरेंस पेड। इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस क्या होता है आपका? एक तरह से एक्सपेंस है। इंश्योरेंस पेड एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब भी आप करते हो, इंश्योरेंस पे किया है तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू आपका बैंक कैश जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हुआ? इंश्योरेंस क्या हो रहा है? डेबिट। तो इंश्योरेंस पेड जो है वो भी आपका जाएगा डेबिट में, यानी 2500। अब ये क्रेडिट, कुछ भी नहीं। अगर आप अब इसका टोटल करें, अब आप इसका टोटल करें तो आपको दिखेगा इसमें कितना बैलेंस आ रहा है। तो चलिए आप टोटल कीजिए, मैं भी टोटल करती हूँ। ठीक है, तो एक साइड मेरा ये आ रहा है 2,92,500। अब इसका देख लेते हैं। ठीक है,
दोनों हमारा आ रहा है 292500, ठीक है, 2,00,000 और 92,500, ये आपका आ रहा है बैलेंस इन दोनों का। अब देखिए ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है आपको कि क्या आपने सारी एंट्रियां सही की हुई हैं या कुछ कर रखा है, तो नहीं। एक बात ध्यान दीजिए, हमने अभी आपको बताया था ट्रायल बैलेंस में अगर आपका ये दोनों बैलेंस मैच कर जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने सारी एंट्री सब कुछ सही कर रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो अकाउंट्स में टोटलिंग करी हुई है, जो बैलेंस निकाला हुआ है वो सही है। अब मान लीजिए जो मैंने इन्वेस्टमेंट में डाल रखी है 15,000, ठीक है, वो मेरी इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं है, कोई और एंट्री है, बट मैंने उसको डाल दिया इन्वेस्टमेंट में। अब मैंने उसका बैलेंस उठा के सब कर भी दिया, मेरा टोटल भी टैली हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने एंट्री गलत अकाउंट्स में कर दी, डबल इफेक्ट फिर भी पड़ गया, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, ठीक है। तो बैलेंस तो मैच हो गया, लेकिन क्या वो सही है, क्या अकाउंट्स बिल्कुल सही है? तो नहीं। ट्रायल बैलेंस मैच होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके अकाउंट सारे सही हैं। हाँ, ये एक्यूरेट जो आपका नंबर वाइज है कि टोटलिंग वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब आपको कह देता है कि ठीक है ये एक्यूरेट है। अदरवाइज ये कहना कि आपने अकाउंट्स बिल्कुल सही मेंटेन किए हैं, वो चीज़ गलत है। तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस का टॉपिक। समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।